मैच आज जिस पोजीशन पर खत्म हुआ, जो बैड लाइट वाली पूरी सिचुएशन आ गई थी जब इंडिया वहां पर फील्ड करने के लिए उतरी थी, 4 बॉलें हुई थी महज बुमराह के ओवर की और बहुत शानदार बॉलिंग कर रहा था बुमराह। और यहां पर मैं दाद देना चाहूंगा इंडिया की पूरी टीम की। आप ये जो तस्वीर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस तस्वीर में रोहित शर्मा, विराट कोहली और टीम के कुछ और मेंबर्स अंपायर के साथ में बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो बहस थी, ये काफी तीखी बहस हो गई थी। मतलब इस पॉइंट पर रोहित शर्मा एंड कंपनी ने मैदान छोड़ने से भी मना कर दिया था। आप समझ के देखिए कि कितनी बड़ी बात हुई थी कि मैदान छोड़ने से टीम ने मना कर दिया था, क्योंकि अंपायर्स ने कह दिया था कि भाई लाइट जो है वो बिल्कुल भी अनप्लेएबल है। इस लाइट में हम लोग बॉलिंग नहीं करवा सकते आप लोगों से और उनको मजबूर नहीं कर सकते बैटिंग करने के लिए। आप सोचो कि यहां पर आप और मैं, अभी मैंने बोला ना इंद्रदेव के ऊपर भरोसा रखिए, आप और मैं यहां पर बैठकर ये सोच रहे हैं कि यार कैसे भी करके कल इंद्रदेव मेहरबान हो जाए। और यहां पर एक ये हमारी टीम है जो 100 रनों के टारगेट को भी डिफेंड करने के लिए कॉन्फिडेंट है कि नहीं यार हम लोग विकेट निकाल के जीत सकते हैं। आज की तारीख में इंडिया की टीम में यही वो कॉन्फिडेंस आ चुका है जो कॉन्फिडेंस उनको वाकई में एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर पहुंचा रहा है। टीम इंडिया जीते या हारे, मैं टीम इंडिया का सपोर्ट करता रहूंगा। ऑब्वियस सी बात है, बुरा लगेगा, किसको बुरा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। लेकिन मैं यही एक इंटेंसिटी देखना चाहता हूं, मैं यही एक एटीट्यूड देखना चाहता हूं टीम में, और यही मैं इंटेंट देखना चाहता हूं टीम में कि अगर आप 100 रन भी डिफेंड करने के लिए जा रहे हो तो आपके अंदर ये इंटेंसिटी होनी चाहिए कि आप अंपायर से जाके लड़ सको कि भाई हमको मैच खेलना है, तू खिलवा, उनको वापस बुला। सिर्फ रोहित शर्मा यहां पर चटक नहीं रहा था, यहां पर विराट कोहली भी भयंकर चटक रहा था। विराट कोहली की जो इमेजेस सामने आई है एनिमेशन वाली, भाई वो तो और भी ज्यादा शानदार थी। मतलब वहां पे विराट कोहली को देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई ये बंदा ना आज पूरी तरीके से चढ़ जाएगा अंपायर के ऊपर। और ये एटीट्यूड होता है जो कि आपको चाहिए होता है। मैं आप लोगों को जरा समझाने की कोशिश करता हूं कि वहां पर क्या कुछ इवेंट हुआ था, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी थी। तो हुआ कुछ यूं था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो थे वो ऑपोजिशन के बॉलर्स को जिस तरीके से बैट से उन्होंने धोया था, उसके बाद में ये दोनों अपनी टीम को जिताने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, क्योंकि टीम को एक अच्छी खासी स्टार्ट मिल चुकी थी। हालांकि लीड 100 ही रन की मिली थी, बट एक अच्छा क्रिकेटर वही होता है जो किसी भी सिचुएशन में हार ना माने। लेकिन डे 4 को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के चौथे टेस्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसको भी देखने के बाद में इंडिया का हर एक फैन मतलब बिल्कुल छाती चौड़ी करके बैठा हुआ था। दरअसल पहली इनिंग में 46 पर ऑल आउट होने के बाद में किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंडिया किसी पॉइंट पर इस मैच में ऐसी सिचुएशन में आ पाएगा जहां से इंडिया इस मैच को जीतने की सोच सकता है। न्यूजीलैंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर जिस तरीके से अब खेल रही है, वो ऑब्वियस सी बात है जीत के लिए फेवरेट्स माने जा रहे हैं। लेकिन सरफराज खान और ऋषभ पंत के 199 रन के चक्कर में इंडिया के पास में एक ऐसी लीड आ चुकी है जिसके ऊपर वो थोड़ी बहुत फाइट कर सकती है। हाउएवर, जैसे ही न्यूजीलैंड के दोनों बैटर्स आज बैटिंग करने के लिए आए, उसके बाद थोड़ी सी समस्याएं हो गई और वहां पर ग्राउंड पर थोड़ी सी गहमा गहमी देखने को मिली। जैसी बॉल हाथ में आई, इंडिया जो थी वो पूरी तरीके से डोमिनेंट लग रही थी। ओवरकास्ट कंडीशंस थी जो कि ऑब्वियस सी बात है उनके बॉलर्स के लिए फेवरेबल होती, बुमराह और सिराज के लिए। लेकिन जैसे ही 4 बॉल हुई इनिंग्स की, अंपायर ने बैड लाइट के कारण मैच को बंद कर दिया और जो प्लेयर्स थे न्यूजीलैंड के, जो दोनों बैटर थे, वो दोनों डगआउट के अंदर वापस चले गए। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और ऑन फील्ड अंपायर का ये कॉल था उसके लिए वो बिल्कुल उनसे आर्ग्यू कर रहे थे। वहां पर एक तरीके से लड़ाई झगड़े पे ही उतर आ गए थे। पॉल रफेल और माइकल गॉफ वहां पर 2 फील्ड अंपायर्स हैं। ये दोनों जैसे ही अंपायर्स के साथ में आर्ग्यू कर रहे थे, वहां पर अश्विन, जडेजा, मोहम्मद सिराज भी उनके साथ आ गए देखने के लिए कि भैया आखिर डिस्कशन चल क्या रहा है। आफ्टर स्टेम्स वर इवेंचुअली कॉल्ड ऑन डे 4, रोहित शर्मा डेविड बून के साथ में, जो कि मैच रेफरी है, उसके साथ भी चैटिंग करता हुआ दिखाई दिया, मतलब बातचीत करता हुआ दिखाई दिया। और ये जो दोनों थे वो इन्वॉल्व हो गए एक बहुत ही थोड़ी सी एनिमेटेड चैट, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्रिकेटिंग भाषा में, कि थोड़ा सा गहमा गहमी वहां पर दिखाई दे रही थी। और डेविड बून जो था वो वहां पर रोहित को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अंपायर्स ने जो यहाँ पर बैड लाइट वाली सिचुएशन बताई है वो वाकई में काफी ज्यादा खराब है और वो बैट्समैन के लिए ठीक नहीं है। हालांकि ये बात श्योर नहीं है कि यार रोहित शर्मा अंपायर से जो पूछ रहा था क्या वो वाकई में सही बात थी, क्योंकि एज्यूम ही किया जा रहा है कि वो ये बोल रहा था कि भाई आपको पेस बॉलर नहीं चाहिए, हम स्पिन बॉलिंग करा देंगे, लेकिन आप कम से कम बैट्समैन को खेलने तो दो। फॉर द unversed, the umpires had taken a reading on day 2 for bad light and this was looked as the benchmark। मतलब डे 2 को भी कुछ ऐसा ही हुआ था जहां पर कि इंडिया एक तरीके से रिसीविंग एंड पर था और उनके साथ कुछ उल्टा हो गया था। जैसे ही प्लेयर्स बैड लाइट के बाद अंदर गए, ग्राउंड स्टाफ तुरंत कवर्स को लेकर बाहर आ गया और इंडियन टीम जो थी उन्होंने ड्रेसिंग रूम के लिए अपना रास्ता नाप लिया। उसके तुरंत बाद में ही बारिश बहुत तेजी से स्टार्ट हो गई। ये बात भी ध्यान देने वाली है, रोहित शर्मा और इन लोगों का जो पूरा आर्ग्यूमेंट हुआ उसके तुरंत बाद में बारिश वहां बहुत तेजी से होना शुरू हो गई एंड इवेंचुअली जो दिन का खेल था वो खत्म हो गया। न्यूजीलैंड को अब 5वें दिन
107 रन चाहिए जीतने के लिए। मैं आपको याद दिला दूं एक बार फिर से कि 1988 के बाद से 36 साल हो चुके हैं, अभी तक न्यूजीलैंड की टीम इंडिया में एक भी टेस्ट मैच जीती नहीं है। तो हो सकता है कि ये उनके पास एक मौका है कि 1-0 में सीरीज से सिर्फ वो आगे नहीं आएंगे, बल्कि 36 सालों में पहली बार वो टेस्ट मैच भी जीतेंगे, और ऑब्वियस सी बात है उनके लिए एक बहुत शानदार सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर हम लोग बात करें तो कमेंटेटर्स जो थे उस समय पर, इयान स्मिथ जो कि न्यूजीलैंड से आते हैं और दिनेश कार्तिक जो कि इंडिया से हैं, उन्होंने भी इसको लेकर कमेंट किया। दिनेश कार्तिक ने कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि अंपायर्स ने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क यहाँ पर लग रहा है। और इयान स्मिथ जो वहीं पर बैठे हुए थे, इयान स्मिथ ने वहां पर कहा कि मैं वाकई में श्योर नहीं हूं कि आखिर किस बात को लेकर रोहित शर्मा आर्ग्यू कर रहा है, क्योंकि यहां पर कोई केस बनता ही नहीं है रोहित शर्मा के लिए। अंपायर्स ने एक डिसीजन लिया लाइट को लेकर, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको कि देखकर वो लेते हैं। उनके पास एक लाइट मीटर होता है जिससे कि वो लाइट की इंटेंसिटी चेक करते हैं, और एक रीडिंग होती है कि भाई अगर उसके नीचे वो जाता है तो वहां पर बॉल जो मतलब जो गेम होता है वो अनप्लेएबल कंडीशन में आती है। तो वहां पर इयान स्मिथ का भी यही कहना था कि भाई उनके तो स्टैंडर्ड सेट है, उसके बाद रोहित शर्मा ये आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहा है, ये वाकई में समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वहां पर पूरी सिचुएशन हुई थी, जिसको कि लेकर काफी सोशल मीडिया पर भी काफी बातें हो गई कि आखिर ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किस तरीके से हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई किसने क्या कर दिया। बहुत सारी चीजें वहां पर हो गई, एंड इवेंचुअली जो गेम था वो कॉल ऑफ कर दिया गया। अब कल का दिन है, देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि कल तो सिचुएशन ऐसा लगता है कि शायद न्यूजीलैंड के फेवर में जा सकती है, बट यू नेवर नो, ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है।